कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। तुम्हें इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और इस्लाम को सही मानों पर उस पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर तुमने अमल कर लिया, तन मन धन सब खुदा की जात पे, मुस्तफा की जात पे, इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, तो माँ आपका दिल भी साफ हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हम महाराज जी पढ़ रहे थे, बड़ी सोड़ी बात कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि तन को जल से धो लेना, क्या बात है, सरले है मगर। तन को जल से धो लेना सरले है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है। यानी आदमी अपने जिस्म को तो साफ कर लेता है, लेकिन जो मन के अंदर गंदगी है, जो मन के अंदर हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, ये सब है, इसे कब दूर करोगे? इसे दूर कर लो। अगर मन तन गंदा है तो कोई बात नहीं, मन साफ होना चाहिए। जी पंडित जी पढ़ रहे थे कि तन को जल से धो लेना सरले है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोलो बोलो यार, बड़ी बात है। अरे कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, अरे बिन सतगुर के बात बनती नहीं। अरे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, मुफ्त के मुफ्ती बन लेना आसान जी, लेकिन ग्रंथ पढ़ करके फिर उस्ताद की रहबरी में रह करके, उनके साये तले रह करके इल्म हासिल करना तो अलग बात है। क्या? अरे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है। तो इस्लाम तुम्हें सही मानों में चलने का तरीका सिखाता है। और कैसे सिखाता है? बड़ी सोड़ी बात कही है। क्या? कि पथ में देश परदेश में अर्चित रहता फसाना, और देश में अरे दिल किसी का जलाना। क्या बात तो आजकल आम हो चुका है। हर दिल किसी का जलाना कठिन ही नहीं, अरे ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन जो है मजहब इस्लाम है। ये कुरान तुम्हें बता रहा, उसको फॉलो कर लो, उस पर जिंदगी गुजार लो। आज बड़े खुशनसीब हैं आप, ये पठाननपुरवा वाले। आज रामपाल भाई ने दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों देख लो, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे जिला लखीमपुर के नाम से जानी पहचानी जाती है। उसी में एक बस्ती है जिसे पठाननपुरवा कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू भी साथ रहता है, मुसलमान भी साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे भी हुए हैं। आप दुनिया के फितनो फसाद में न पड़े, आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। यही इस्लाम का पैगाम है, यही अमन का पैगाम इस्लाम देता है, शांति का पैगाम इस्लाम देता है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से महफूज फरमा ले, हर परेशानी से महफूज फरमा ले। और मैं जिससे ज्यादा प्रसिद्ध दुआओं
वो दो बातें आपको बता करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। महाराज जी बैठे हुए थे, सावन का महीना था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाई एक कांवड़ लेके जाते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये क्या है? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, इसे कहते क्या? बोले ये कांवड़िए हैं, कांवड़िए। मैंने कहा इनके कंधे पर, कहा मालूम है ना, तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ हाँ। ये कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले ये गंगा जा रहे हैं। हमने कहा गंगा में क्या करेंगे? तो बोले मौलाना स्नान करेंगे। हमने कहा क्या होगा? तो पंडित जी बोले सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे ही इतना कहा, हमने कहा पंडित जी तुम गलत कह रहे हैं। अब पंडित जी आग बबूला हो गए। बोले मौलाना पंडित हम हैं कि तुम हो? उन्हें पता नहीं था कि दुनिया हमें भी चतुर्वेदी जानती पहचानती। हमने कहा महाराज जी गुस्सा मत होइए, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पंडित जी बोल पड़े, जरा बताओ क्या कहते हैं? ए मेरे मिल्लत के नौजवान, बड़ी सोरी बात कही थी क्या? मैं थोड़ा आसान लफ्जों में कह रहा हूँ ताकि मुझ पर फतवा ना लग जाए। मैं थोड़ा बदल के कह रहा हूँ क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया, वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रामपाल जी, अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने, क्या फायदा? बोलो बोलो बोलो, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? नहीं समझ में आ रही ना बात? मैंने कहा महाराज जी जरा और बोलो। ये पठानन परवा वाले सब माँ बाप की खिदमत करते हैं, लगे रहते, अलग नहीं है, सब एक में रहते हैं, है ना? सब एक में, कहीं कहीं सब अलग हो जाते, लेकिन पठानन परवा में कोई अलग नहीं माँ बाप से। मुस्कुरा रहे, दाल में कुछ काला है क्या? बोलो, दाल में कुछ काला ही मानता? पूरी दलिया काली? नहीं माशाल्लाह सब बेहतर है। अच्छा बेहतर है, चलिए बेहतर है। मैंने कहा महाराज जी बोलो, तो महाराज जी बोले बड़ी सोरी बात कही क्या, बड़ी अछूती बात कही क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी की। हमने जवाब दिया था, सुनिएगा, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने क्या फायदा? सजदा करने कराने से क्या फायदा? ओ बन्ना पूर्ण शुदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वरस्य भक्तीश्वर स्वाहा ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम मंगलम नमः अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।